नमस्कार, गांव देहात चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा का उद्देश्य है कि देश में जो इस समय लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है, आम लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, वहां पे हम लोगों के बीच में जाएं, क्या माहौल है, क्या उनकी समस्याएं हैं, किन मुद्दों पे वो लोग वोट दे रहे हैं, ये सारी जानकारी उनके बीच में चर्चा करके आप तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। 38 लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मेनका गांधी एक बार फिर से आई हैं। उनके विपक्ष में इंडिया गठबंधन की ओर से राम भुआल निषाद हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। और निषाद जो है समाज से अखिलेश यादव के द्वारा टिकट देने का उद्देश्य यही है कि सुल्तानपुर में निषाद जो समाज है वो निर्णायक भूमिका में रही है। तो हम लोग भी एक निषाद बस्ती में मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में लोग हम लोगों के साथ हैं। जिस सड़क से हम लोग आए हैं वो महज सुल्तानपुर जिले के मुख्यालय से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान मौजूद है। यहाँ पे मेन सड़क से आप बस्ती में आने का जो मार्ग है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां पे कोई इस तरीके का मार्ग नहीं है। 2019 में इसी सड़क के पास इसी जो है स्थान पर मेनका गांधी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में उन्होंने वादा किया था इस बस्ती के लोगों के साथ कि मैं चुनाव जीतती हूं तो आपके इस सड़क की समस्या का समाधान करूंगी। इस सड़क से जाने के लिए एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कासिफ तिवारी। तिवारी जी, ये जो सड़क लगभग 200 मीटर रह गई है, ये बनी क्यों नहीं? 200 मीटर नहीं, 300 मीटर। 300 मीटर। ये समस्या का समाधान? किसान का खेत है, उसमें कैसे जाएगा किसी को? अच्छा, हाँ। तो आप लोग बिना बने हुए कच्ची सड़क से आ जा रहे हैं तो जाने दे रहा है? पक्की नहीं बनने दे रहा है? बिल्कुल पक्की नहीं बनने देंगे भाई। पक्की नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। हमारा खेत हम कैसे बनने देंगे? अच्छा, आप अपने खेत से जा सकते हैं और लोग नहीं जा सकते? क्यों नहीं जाता? कौन नहीं जा रहा है? अच्छा, तो सड़क तो खराब है। अब सड़क खराब है, सड़क बनी थोड़े थे। हाँ। क्या करें, हम लोग अपने खेत में दे दें? अच्छा, इन लोगों के साथ वादा किया गया, एक रैली हुई थी। यादव की मेनका गांधी कह रहे, मेनका गांधी नहीं जाके। अच्छा, मेनका गांधी सड़क बनवावे चाहे ऊपर से बनवावे। ऊपर का सड़क बनी नहीं है यहाँ से उधर से जाने के लिए। 3 किलोमीटर घूम के आप नहीं जा रहे हैं, ये लोग क्यों जाएं? चलिए, क्या समस्या है? ये कह रहे हैं हम अपने जो है खेत से अब जाने नहीं देंगे। देखिए, उनका भी कहना ठीक है। इनके घर से लेकर कहा जाए तो सड़क से सांसद तक इन्हीं के लोग बैठे हैं। जैसे कि इनको तकलीफ है तो इनको मुआवजा दिलाया जाए। भाई, इनकी राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, तो इनको मुआवजा दिलाया जाए ना। ये भी संतुष्ट हो, हम लोग भी संतुष्ट। देश के मतलब यहाँ जो समाज के लोग जो प्रताड़ित हैं इस नाले से, वो लोग संतुष्ट हों। अच्छा, पुल नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है, ये आपकी एक प्रमुख समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर 5 वर्षों में काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, 10 वर्षों से। 10 वर्षों। माता जी के जो लड़के वरुण गांधी, इन्होंने भी वादा किया था। अच्छा, वरुण गांधी जब सांसद थे 2014 में, उन्होंने भी वादा किया आप सड़क बनवाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो समाज है एक प्रमुख भूमिका में है जी। लोग मेनका गांधी अपने नामांकन में संजय निषाद जो नाम सबके नेता हैं 2019 में लेके आई रही, 24 में आई तो नहु तब वो नामांकन करावे आ रहे हैं, पर्चा दाखिला करावे और कहा थी कि आप सबके समाज के हम माँ ही, तो उनके माध्यम से आप सबके बस्ती में एक अलावा और कोनो समस्या? देखिए, समाधान हमारे इस क्षेत्र में कोई नहीं हुआ। और कोई बता भी नहीं सकता कोई समाधान हुआ हो। अभी बगल देख लीजिए, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर है जो हमारे गांव का है। पूरी केबल वहां से यहाँ तक कम से कम 25 जगह फॉल्ट है। और वर्तमान विधायक जो हमारे 88 विधानसभा के हैं, विनोद सिंह, उन्होंने भी वादा किया कि भाई साहब हम आपका ट्रांसफार्मर बदलवाएंगे 1 महीने के अंदर में जीतने के बाद। लेकिन आज तक 2 साल हो गया, अभी यहाँ शकल भी नहीं दिखाए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, लाइट आवत है कि ना आवत? लाइट आती है लेकिन हवा चलती है, फ्यूज कट जाता है। अच्छा, हम लोग रात में जाते हैं, क्या करें बनाने के लिए। अच्छा, चलिए, तो कुछ और भी विकास के नाम पे क्या कुछ गांव में हुआ है और उसकी जानकारी के लिए आओ सीधा इनके गांव की ओर लिए चलते हैं। अमूमन भारत में प्रधानमंत्री जी का दावा है कि सभी को अपना एक छत मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। ये नरेंद्र मोदी सरकार ही नहीं, इसके पहले की जो सरकारें थी, जो प्रधानमंत्री थे, उनका भी एक अपना दावा था, उनका भी एक विजन था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी वही छप्पर है, वही कच्ची मिट्टी का घर है। गांव की ही एक निवासी है, महिला है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आवास योजना कुछ लाभ मिला कि ना है आपका? नहीं मिले लाभ नहीं मिले। हमारे ना
हमारे बूढ़ा विधवा है, मेरे मने परानी मर गए, हमारे 1 साल हो गया कि हमारे कॉलोनी ना पाए हैं, पेंशनो ना मिलती है, ना ही पेंशन ना बनी है अबे। तो प्रधान से अपने कहू ना है कि बनवावे। अबे ना कहे हाँ, तब वो ध्यान ना दही। ना ही। कुछ और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा, कुछ योजना का लाभ मिलता है कि ना मिलता है? आप सबके बस्ती में कुछ विकास हुआ है? कुछ ना हाँ, सड़क तो बनी है एक थी बढ़िया आरसीसी, बनी सड़क बने हाँ, राशन वाशन का कुछ लाभ मिलता है? राशन तो मिलता मिलता है। है। तो एक अलावा और क्या समस्या है आपके अपने ये जो ना है हमारा बस्ती? सबका न कॉलोनी मिली है हाँ, और क्या न, अब नल का अपनी जाति गड़वाना है। नलका ही अपने जाति का गड़वाया? हाँ इतवा पेंट करे वाले लगवाए। अच्छा अच्छा। तो एक अलावा जो ना है गाँव में लाइट वाइट सही रहा थे, बिजली उजली? लाइट वाइट है तारे ये टूट गया है। अच्छा, तरवा टूट गया है, कोई का बहुत बदला जाए चाहिए। अच्छा, एक अलावा कहूँ वो टूट मांगे आवर है कि ना अभी? आवत तो बहुत जने के आवर है? राम भुआल आवर है, हाँ, सब आवत है। मेनका गांधी आई रही ना आई? रही सब तो आवत है। अब की वाले चुनाव ना वो तो पहले आई अब करे। की आवत है, अब की आ ना रही हूँ कतार में। हाँ कतार में रही। अच्छा अच्छा। तो ये जो सड़किया है यहू बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए? बने का आना चाहिए, जब सबका जरूरत है काम है इनकी जरूरत है भैया। अच्छा अच्छा। तो कुछ महिलाएं हैं जिनसे जानकारी लेते हैं, गांव का भ्रमण भी करते हैं इसी बहाने। आप एक विद्युत की समस्या यहाँ पर है। विद्युत की समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये जो तार हैं ये पुराने तार हैं, ये जर्जर हो गए हैं, कभी भी यहाँ पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ना तो विभाग सचेत हुआ है, ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। इस विद्युत केबल को बदलवाने के लिए गांव के जो निवासी हैं, निषाद बस्ती के जो लोग हैं, ये जो है चुनहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये बलुआ निषाद नगर आता है और ढकवा और करौंदिया देहात ग्राम पंचायत के बॉर्डर पे ये गाँव स्थित है। यहाँ के लोगों की ये मांग रही है हमेशा से, शुरू से ही, लेकिन अभी तक ये केबल भी यहाँ पे बदलवाने का काम नहीं किया गया है। और माननीय मंत्री जी का भी वादा था, जो वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं विनोद सिंह जी की ओर से भी सिर्फ वादा किया जाता है, जनता की समस्याओं को सुन लिया जाता है। स्वयं मेनका गांधी कहती हैं कि मैं लोकसभा चुनाव में 35 दिनों में विगत 580 से ज्यादा गांव का मैंने भ्रमण किया है और 80,000 से ज्यादा शिकायतों को सुना है। तो उस शिकायतों के सुनने में भी एक शिकायत ये भी थी कि यहाँ पे जो है पुल बनवाया जाए, सड़क बनवाया जाए, लेकिन 5 वर्षों में वो सिर्फ शिकायत सुनी है, समाधान के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। उसकी ग्राउंड पड़ताल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बलुआ नगर निषाद बलुआ निषाद का नगर है, बलुआ जो है निषादों की बस्ती है। वोटर्स में ये बड़ी बड़ी भूमिका में है, महती भूमिका हमेशा निभाते आए हैं। कुछ और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। सुल्तानपुर जनपद जो है, एक जनपद एक उत्पाद जो यहाँ का है, वो बांध मूंछ के माध्यम से रस्सी बनाने का, टोकरी बनाने का, अन्य उत्पाद इसके एक प्रमुख हैं। तो इसी क्रम में उस बिरादरी के साथ हम लोग हैं जो इसका काम करते हैं। उनके इस काम के लिए कुछ काम किया गया है कि नहीं किया गया है। एक माता जी हमारे साथ हैं, बलुआ निषाद नगर जो ये बस्ती है निषादों की, वहां पर हम लोग मौजूद हैं और ये बांध के माध्यम से ये रस्सी बनाने का काम कर रही हैं। तो एक कहाँ से लाई हैं आप? एक जंगल से काट के लाए। जंगल से काट के लाई हैं। तो एक का बनत है? बात बने खटिया भी नहीं जाए, खटिया भी नहीं जाए, मौनी भौंकी यो सब बनाई जाते हैं। एक बेचे ले जात हूँ ना? जाई थी। अच्छा, कहाँ बाय का बेचत हूँ? कहाँ? मंडी में। बात मंडी में? कहाँ बाई बात मंडी? चौराहा जो ना है वो है। अच्छा, एक बंडियत बनाई गई जहाँ ले जाए के अलग से एक स्थान रहा, वहाँ ना ले जा तू? नहीं वहाँ ना ले जाती। तो अच्छा, ये बताओ आपके यहाँ कुछ काम भा है कि ना भा है बस्ती में? आपके कुछ विकास के कुछ काम भा? कोनो विकास ना भवा हियां। पेंशन उनशन पावत हूँ ना? पेंशन पावत, राशन पावत हूँ। तो भाई तो दून चीज तो काम होता है। एक अलावा और का समस्या है? कोनो समस्या ना, कोनो रोड न कोनो कुछ बन पावत है, खाली वो रखने से मिलता है, वो राशन मिलता है बस। अच्छा, एक सही दाम मिलता है कि ना मिलता है बधवा का? दाम मिलता है, मेहनत के हिसाब कुछ ना मिलता है, मेहनत के हिसाब से कुछ ना मिलता है। तो बांध मूंज के व्यवसाय का अपना एक सही वाजिब मूल्य भी नहीं मिल रहा है, ये भी एक समस्या है। और इसका जो उत्पाद है उसको भी आपको हम दिखाते हैं कि बांध मूंज के माध्यम से क्या क्या बनाया जाता है। तो गांव देहात में जो है एक बड़े अच्छी व्यवस्था एक खाट की होती है, देसी खाट इसको कहा जाता है। टोटल
जो है कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ा हुआ ये उत्पाद है, एक माध्यम भी है। खटिया का निर्माण हो रहा है, उसी बाद से इसको जो है कुछ युवा साथी हैं हमारे बिनने का काम कर रहे हैं। तो एक दोस्त हमारे साथ हैं जो इसको बिनने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? विपिन निषाद। विपिन भाई, तो एक कहाँ सीखा है एक जो है बिनय? गौने में सीखे। गौने में सीख ले? हाँ, हाँ। गौने से यहो लाया है बधो। हाँ। तो ई खटिया कै साल तक चलत है? अरे चले हाँ। 1-2 साल। 2-3 साल चल जात है। अच्छा, तो ये आपन खुदे के खटिया होई ये लकड़ियों जो ना है हिंग गौना मिल गए होए? नहीं। हाँ, बड़े खिया से कल आया है। हम्म। तो ये देसी व्यवस्थाएं हैं। आजकल तो अलग अलग प्रचलन है, प्लास्टिक या अन्य उत्पादों के माध्यम से बेड भी बनाए जाते हैं, लकड़ी के भी बेड होते हैं, लेकिन देसी जो सबसे अच्छी व्यवस्था है, आज निषादों के यहाँ आने से इस समाज के लोगों का हमारे जो है समाज में के विकास के में कितना इनका योगदान है वो भी दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन इस बस्ती की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क की है, नाली की है। यहाँ पर आवास योजना का एक जो है कोई सही तरीके से विकास नहीं हुआ है। लोगों के अपने घर नहीं हैं, अपने छत नहीं है, ये छप्पर के छत में इसी सब में ये लोग रहने के लिए जो है कह सकते हैं मतलब मजबूर भी हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की एक जो बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी, उसका भी कोई विशेष लाभ लोगों को नहीं मिला है। घर में शौचालय, हाँ, घर में भी शौचालय आवास योजना के अंतर्गत नहीं मिला है। ये भी समस्या इन लोगों की बनी हुई है। तो निषाद बस्ती से निषाद वोटरों की क्या राय है, अब की बार वो किस तरफ बैठ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये भी दिखाने का प्रयास किया है। मेनका गांधी क्या लगातार दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीतेंगी, रण उनका जो है भेद पाएंगी यहाँ के किले को कि नहीं, ये भी दिखाने का प्रयास किया है। कोई दूसरी बार लगातार यहाँ पे सांसद नहीं हुआ है। एक पार्टी से लगातार दूसरी बार सांसद होने का जो है रिकॉर्ड तो भाजपा ने तोड़ा है, लेकिन लगातार दूसरी बार सांसद जीतने का यहाँ पे कोई प्रयास अभी तक सफल साबित नहीं हुआ है। 38 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चा हम लोग निषादों के बीच में कर रहे थे, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।